हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां पढ़ेंगे। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित हमने कुछ फॉर्मूले को जब फर्स्ट वीडियो में जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था तो उसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है या फिर दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है HCOOH, HCOOH है ना, जिसको मेरे भाई हम क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब CH3COOH जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब देखो, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का मेरे भाई मतलब यही होता है ना, यदि एल्किल या एरिल समूह के साथ, एल्किल या फिर एरिल समूह के साथ सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा होता है तो उसे ही हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। अब एल्किल क्या होता है, तो एल्किल में मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये आते हैं। ठीक है, अब एरिल क्या होता है, तो एरिल में मेरे भाई रिंग आती है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया तो फार्मिक अम्ल CH3COOH हो गया, ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया, है ना। और इसके बाद यदि रिंग से निकालें, है ना, तो ये मेरे भाई यदि रिंग के ऊपर COOH होता है ना, तो ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन इसका नाम है मेरे भाई क्या, बेंजोइक अम्ल। क्या है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, है ना। अब इसके बाद COOH और COOH ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरे भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है इसका नाम। और इसको हम ऑक्सैलिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ये ऑक्सैलिक अम्ल हुआ, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसको बोलते हैं हम ऑक्सैलिक अम्ल, है ना। और मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है जो आपकी जो रिंग है, रिंग के ऊपर COOH हो और यहाँ पर COOH हो, मतलब रिंग में भी दो COOH हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन इसका नाम मेरे भाई क्या है, थैलिक अम्ल है। क्या है, थैलिक अम्ल। ठीक है, तो ये कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल के फॉर्मूले हुए जो आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, आगे इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये तो हमें दोस्तों पता चल गया ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां पढ़नी है। इसमें से हम कोई सा भी बना सकते हैं। ठीक है, सब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें से हम कोई सा भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली भाई हम ये वाला बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं या फिर ये वाला बनाते हैं। ठीक है, अब रिंग लेंगे तो ये वाला बनेगा, और यदि एल्किल समूह लेंगे तो ये या फिर ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें आपको समझ में आई गई होंगी, ये फॉर्मूले वगैरह हैं, इजी हैं। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। और सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे एथिल एसीटेट से, है ना। किससे बनाएंगे, एथिल एसीटेट से। ठीक है, तो आप अपनी हेडिंग जमाइएगा एथिल एसीटेट से। ठीक है, तो हेडिंग नंबर 1 एथिल, एथिल एसीटेट, एसीटेट से, है ना। अब ये एथिल एसीटेट क्या होता है, तो भाई एथिल का तो हमें पता है, एथिल क्या होता है, एथिल होता है C2H5, ये एथिल होता है। ठीक है, एथिल होता है। अब लेकिन इसने एसीटेट बोला, क्या बोला है, एसीटेट, है ना। तो एसीटेट क्या होता है मेरे भाई, एसीटेट होता है CH3COOH, एसीटेट होता है ना। और इसमें एथिल जोड़ना है तो एथिल क्या होता है, C2H5, है ना। तो ये हुआ हमारा एथिल एसीटेट का फॉर्मूला। ठीक है, इससे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, देखिएगा आप समझिएगा। ठीक है, देखो, तो हमने ये ले लिया एथिल एसीटेट CH3COOC2H5, है ना। अब एथिल एसीटेट से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, तो मेरे भाई आपको क्या कराना होता है, इसकी जल से क्रिया करानी होती है। किससे, जल से, है ना। और ये मेरे भाई क्रिया हम कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो जब ये इससे हम इसकी क्रिया कराएंगे तो मेरे भाई आपको इतना तो पता है कि इसके पास क्या होता है, H2O के पास क्या होता है, H+ और OH- ये होता है।
आपको तो इतना तो पता ही है, मैं काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो होगा क्या मेरे भाई, होगा क्या कि जो आपको जो H प्लस दिख रहा है ये H प्लस CH3COO के साथ क्रिया कर लेगा। जो H प्लस है CH3COO के साथ क्रिया करके बना देगा CH3COOH, है ना, CH3COOH बन गया ना, है ना। अब ये हमारा क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका नाम क्या है मेरे भाई, एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल बन गया, है ना। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया, बन गया, है ना। अब बचा क्या, तो देखो हमारे पास क्या बचा, इधर C2H5 बचा और इधर से क्या बचा, OH। तो ये OH C2H5 के साथ जुड़कर क्या बना देगा, एल्कोहल, है ना। तो ये C2H5 और ये हमारा OH, तो ये अल्कोहल क्या हो गया, एल्कोहल, और इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये मेरे भाई हमने एथिल एस्टेट से क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया। तो इस एथिल एस्टेट से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम दोस्तों बनाएंगे मेथिल साइनाइड से। किससे, मेथिल साइनाइड से, ठीक है, मेथिल साइनाइड, ठीक है। तो यहाँ सेकंड हम हेडिंग डाल देंगे मेथिल साइनाइड से, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड से, ठीक है। अब मेथिल साइनाइड क्या होता है मेरे भाई, मेथिल साइनाइड होता है CH3CN, इसको ही तो हम बोलते हैं मेथिल साइनाइड, ठीक है। अब मेथिल साइनाइड से हमें क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा मेरे भाई, इसकी आपको जल से क्रिया करानी पड़ेगी। इसकी भी आपको किससे क्रिया करानी पड़ेगी, जल से, ठीक है। तो देखो ये जल से क्रिया कराएंगे तो मेरे भाई हम इसके जल के 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, है ना। तो 2 अणु लेंगे तो H कितने हो गए मेरे भाई, 4H हो गए, है ना, और 2 O हो गए, है ना। तो 4H में से क्या होगा मेरे भाई, 3H इस N के साथ बना लेंगे NH3, है ना। तो देखो 3H ने इस N के साथ क्या बना लिया, NH3 बना लिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 2 O बचे और 1 H। तो 2 O और 1 H इस C के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो CH3, है ना, COOH बन जाएगा। देखो 2 O और H इसके साथ जुड़ गया तो CH3COOH बन गया, जो हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमने मेथिल साइनाइड से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, एक एक चीज कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म से भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, बहुत इजी है, समझो आप, ठीक है। देखो कैसे, है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है हमारा, ये CHCl3, ये हमने बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म से यदि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो मेरे भाई करना क्या होगा, देखो आपको इसकी KOH से क्रिया करानी होगी। किससे, KOH। देखो मेरे भाई मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ आपको, थ्योरी आपको आती है, बनाना आती है, लिखना आती है, मैंने आपको काफी कुछ सिखा दिया है, ठीक है। तो मैं इसलिए थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म से यदि हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लोरोफॉर्म की KOH के साथ क्रिया करानी पड़ेगी, है ना। तो KOH से आप क्रिया कराओगे तो मेरे भाई आप इसके 3 अणु लोगे। कितने अणु लोगे, 3 अणु, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो आपको 3 के दिख रहे हैं ना, ये 3 के इन 3 Cl के साथ बना लेंगे 3KCl, 3KCl बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, CH और 3 OH। देखो K तो चलेगा Cl के साथ, 3 Cl के साथ 3KCl बना लिया, है ना। अब हमारे पास 3 OH और ये CH बचा, है ना। तो जो 3 OH बचे हैं ना मेरे भाई, ये तीनों OH इस CH के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, देखो CH 1 2 3, OH और ये OH। ये मेरे भाई बना है आपका मध्यवर्ती यौगिक, लेकिन हमें मध्यवर्ती यौगिक नहीं बनाना, हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो मध्यवर्ती यौगिक बना है ना मेरे भाई, ये शीघ्रता से अपघटित हो जाएगा, शीघ्रता से अपघटित हो जाएगा। और ये जो OH है, ये OH इस H को लेकर बना लेगा H2O। तो ये H2 हो गया बाहर, है ना। अब H2 होगा बाहर। अब हमारे पास बचा क्या, देखो CH, इधर से O, इधर से O, इधर से H, है ना। तो ये H है ना, पीछे आ जाएगा, तो H पीछे और C आगे, तो HC, और एक O ये है तो ये, और एक O और H ये है तो OH, ठीक है। अब देखो ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये क्या है, फार्मिक अम्ल है ना। तो हो कोई, हमें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो ये भी हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म से भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम आपको बताते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, 2 COOH होते हैं, और COOH को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो ऑक्सैलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इससे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो ये भी कार्बोक्सिलिक, आप कहोगे सर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है, हमें प्राप्त क्या करना, लेकिन उसने बोला ना इससे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करो, तो हम कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमें दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना है, तो क्या होगा, इसको हमें गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो मेरे भाई होगा क्या, देखो मेरे भाई होगा क्या, यहाँ से आपको जो C दिख रहा है ना, तो ये तो बना लेगा CO2, क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, HCOOH, तो HCOOH ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल, तो ये हमारा फार्मिक अम्ल है ना। तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। तो हमने 4 मेथड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया, हम और भी देखेंगे अभी। अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेरे भाई क्या होता है, R है ना, Mg और ये Cl, X यहाँ पर X, ठीक है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ठीक है। तो R की जगह हम क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, और ये Mg रहेगा ही, और X की जगह हम क्या ले सकते हैं, Cl, तो ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। अब यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, तो आपको क्या करना होगा मेरे भाई, इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की आप CO2 से क्रिया कराते हो, ठीक है। तो जब इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की CO2 से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या मेरे भाई, ये जो आपका CO2 है ना, ये CO2 पूरा का पूरा यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। जब ये यहाँ पर जाके जुड़ेगा तो देखो क्या होगा, कैसे जुड़ेगा, ये O है ना, अपने अपने टूट जाएंगे, है ना। कैसे जुड़ेगा देखो, है ना, ये CO2 है, अब यहाँ पे जाके जुड़ रहा है, तो देखो जुड़ेगा कैसे, देखो ये C है ना, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसे यहाँ पे जाके ऐसा हो गया। अब इसमें क्या हमें जोड़ना है, CH3, तो CH3 को आप जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब ये Mg और Cl, तो ये Mg रहा और ये हमारा रहा Cl, Mg और ये हमारा रहा Cl, ये हमारा Cl। अब लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज यहाँ से ये समझ में आ रही है कि इसकी बैलेंसी हो रही है गड़बड़, ठीक है। तो बैलेंसी गड़बड़ हो रही है, तो इसको एक जो बैलेंस है, बॉन्ड है ना, उसको हटा दो, है ना, क्योंकि O की 1 2 और कार्बन की 2 3 4, ये भी हो गई, ठीक है। अब ये हमारा बना मेरे भाई मध्यवर्ती यौगिक, क्या बना, मध्यवर्ती यौगिक, है ना। अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक हुआ है, बना है, इसका हम कराएंगे जल अपघटन, है ना। और जल अपघटन आपको पता ही है H2O से कराते हैं, ठीक है। तो जल अपघटन कराएंगे तो मेरे भाई होगा क्या, देखो होगा क्या, आपको पता है H2O के पास क्या होता है, एक H और OH होता है, तो H मिल जाएगा इसको और OH मिल जाएगा इसको। देखो H इसको मिल गया, तो देखो CH3 COO और ये H, है ना। तो CH3 COO और ये H जो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है, एसिटिक अम्ल, तो हमारा एसिटिक अम्ल बन गया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम ऐसे एसिटिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा बचा क्या, MgOH और ये Cl, है ना। तो ये हमारा Mg हुआ, ये हमारा OH और ये हमारा Cl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल, है ना। तो ये हमारा बन गया। तो आई होप दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आई होगी, जो मैंने 5 अभिक्रियाएं बताई हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की, आपको हर एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों कंटिन्यू वीडियो आ रही हैं, आप उनको देखिए, उनका मजा लीजिए, और अपने एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको 100% मार्क्स में दिलाकर रहूंगा, ये मेरी गारंटी है और विश्वास हमारा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।